मैं कल ही बैठे ये रिफ़्लेक्ट कर रही थी कि मैं हमेशा प्लान करती हूँ कि साल के आखिर में ना 1-2 दिन ज़रा रीस्टार्ट का लेंगे, लेट्स ट्राई एंड रिकॉर्ड द शोज़। हम 31 पहली दूसरी को छुट्टी करेंगे, टीम भी थोड़ी फ्रेश होके वापस आए, मैं भी थोड़ी। लेकिन द डे आई फिनिश ऑल माई रिकॉर्डिंग्स, जिस दिन मेरी प्लानिंग के मुताबिक मेरी रिकॉर्डिंग्स ख़त्म होती हैं उसी दिन मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मेरे साथ जब मुझे कोविड हुआ था तब यही हुआ था, अपनी तरफ से ईयर एंड ब्रेक ले रही थी। लोग मुझे लगता है जा रहे होते हैं घूमने फिरने के लिए एयरपोर्ट्स एंड यू नो दिस इज़ माई ट्रैवल फिट एंड वॉट नॉट, एंड माई ट्रैवल फिट बिकम्स लाइक माई ईयर एंड फिट रादर बिकम्स अबाउट पैनाडॉल्स एंड अबाउट जोशानदास एंड जस्ट सिटिंग इन द बेड मेकिंग श्योर दैट आई एम बंडल्ड अप। तो हम जैसे भी कई लोग होते हैं जो इतना काम कर लेते हैं या इतना फटीग अपने आप को कर लेते हैं कि एंड ऑफ द ईयर यू जस्ट कोलैप्स एंड द बॉडी से बस कर दें भाई, अब हम ब्रेक लेना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए ये साल कैसे ख़त्म हो रहा है? कई लोग बड़ी एग्जॉस्टिंग किस्म की हो सकता है फैमिलीज़ में शादियां हों जिसको ख़त्म करके अब उन्होंने सुकून का सांस लिया हो। कुछ लोगों की अभी भी शादियां और इस तरह की तकरीबात चल रही हैं। कुछ लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन इज़ ऑल्सो गोइंग फॉर उम्रा। तो मैं जानना चाहूँगी कि साल 2024 नंबर 1 आपके लिए एंड कैसे कर रहा है? इज़ इट एंडिंग ऑन अ गुड नोट, ऑन अ हाई नोट? एंड देन स्पेशली व्हेन यू लुक बैक, तो इस साल के बारे में आप क्या याद रखेंगे? क्या ये आपके लिए एक खुशियों भरा साल था, मिला जुला साल था? क्या इस साल में आपने तकलीफ़ें और आजमाइशों का सामना किया एंड यू केम आउट स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर? सो लेट्स ट्राई टू रिकैप 2024 और आपसे जानते हैं कि आपके लिए साल कैसा रहा। आज जो मेरा पैनल है वो बड़ा ज़बरदस्त है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हुमायूं ज़ेब अब्बासी मौजूद हैं। यू ऑल्सो डू सी हिम डूइंग अ वंडरफुल मॉर्निंग शो फॉर ऑल लाइफ एंटरटेनमेंट। 2 सालों से उससे वाबस्ता हैं। इसके अलावा इससे पहले पीटीवी होम, पीटीवी न्यूज़ और एटीवी से भी वाबस्ता रहे। थैंक यू सो मच हुमायूं फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। और मुझे ये चिढ़ा रहे थे, मुझे कहने लगे ये आप लोगों का विंटर है क्या? ये इस्लामाबाद वालों के लिए तो स्प्रिंग है, ये मौसम बहार है हमारे लिए। तो भाई हमारे लिए तो जोशानने का मौसम है ये। बट नॉनदलेस थैंक यू सो मच हुमायूं फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस आमना अंसारी हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू आमना फॉर मेकिंग टाइम। इनसे भी ये जानेंगे कि इंसानी जहन के बारे में कहा जाता है इट्स ट्यून टू नेगेटिविटी, यानी हमें जो बुरे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो गहरी छाप हमारे जहन पे छोड़ के जाते हैं। एंड समटाइम्स वी लेबल यू नो, अगर कोई चीज़ 50-50% है, 50% पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव है, तो देखा गया है कि ज़्यादातर लोग उसको पूरी तौर पर नेगेटिव ही देखेंगे। हमारा जहन, हमारा दिमाग, हमारी सोच अच्छाई को, पॉजिटिविटी को क्यों नहीं रजिस्टर करती? आइए इनसे ये भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन विद यू हुमायूं। आप मुझे बताइए 2024 आपके लिए कैसा रहा? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सिद्रा इनवाइट करने के लिए। अब मैं टॉपिक से पहले एक बहुत मज़ेदार सी बात आपको बताता हूँ। एक तो मैं अपना मॉर्निंग शो भी छुट्टी पर हूँ और मेरी जगह बस कर रही है, तो वो गन्स ऑन मी। बट मैं पहली बार किसी शो पर हूँ और इस वजह से दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर हियर एज अ गेस्ट। यस, एज अ गेस्ट इज द फर्स्ट देखो 2024 हमने खत्म नहीं होने दिया विदाउट दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस। और सिद्रा आपको अभी अब हैरत होगी जान के, मुझे बहुत सारे लोग मॉर्निंग शो कर रहे हैं पाकिस्तान में और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन मैं अलाइन नहीं कर पाया कि किसके साथ मैं अलाइन कर सकता था। सो मैं सिद्रा का शो मॉर्निंग में नहीं यूट्यूब पे देखता हूँ, वो वाला पार्ट जिसमें सिद्रा टॉपिक्स लेकर आती हैं। सो मेरे पास जब टॉपिक्स नहीं होते तो मैं लिखता हूँ आज पाकिस्तान में सिद्रा इकबाल, अभी मेरे यूट्यूब पे सर्च में है वो, ठीक है। और फिर मुझे होता है ओ ये वाला मौजू है, तो आज तो मेरे बहुत सारे मौजू जो है वो सिद्रा के चोरी किए हुए हैं और उस बारे में बात करता हूँ और मैं बहुत हैप्पी टू गिव इट ऑन। देखिए हमारा तो काम ही है कि वी आर कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा मौजू है जिस पे ज़्यादा बात होनी चाहिए, आपके अपने अंदाज में बात होनी चाहिए, एक मुख्तलिफ पैनल के साथ बात होनी चाहिए, तो नथिंग लाइक इट। और मैंने अपने शो पे भी कहा और वो बड़ा हंसते, वो कहते हैं आपने उनको बहुत प्रमोट कर दिया, तो मैं अपने शो पे भी कहता हूँ, मेरे जितने कॉलर्स उनको पता होगा कि आई एम अ सिद्रा इकबाल फैन एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम हियर टुडे। सो मैं चाहता हूं ऑनर बताऊं। बस देखिए, ये देखिए मेरा साल तो तुमने बड़े अच्छे नोट पे ख़त्म कर दिया। आपके लिए साल 2024 कैसा रहा? सिद्रा, अब ये जब मौजू मेरे पास था तो मैं थैंक यू वेरी मच कि मैंने थोड़ा रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि हमें वक्त नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए कि हम ये सोचें, काम में इतने बिजी होते हैं। सो मेरी बॉस संदल मुफ्ती ने मुझे बड़ी अच्छी एक बात कही। वो मुझे कहती हैं कि कभी भी अगर अपना कंपैरिजन करना है तो अपने साथ करना है, अपने प्रीवियस वर्जन के साथ करना है, किसी और इंसान के साथ नहीं करना। हर कोई एक डिफरेंट रेस का घोड़ा होता है। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने तहम्मुल मिजाजी सीखी, मैंने लोगों को सुनना शुरू किया, क्योंकि लोगों को सुनने से आप बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं तो तब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं। एक ये चीज़, और दूसरा इस साल में अगर मैं बहुत मज़े की एक बात करने वाला हूँ, वो ये है कि जो मैंने सीखी कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ रीजंस की वजह से आते हैं, कुछ थोड़े सीज़न के लिए आते हैं, कुछ आपके लिए
मुस्तकिल आते हैं। सो अगर इन तीनों चीज़ों को आप समझ लें और ज़िंदगी का पहिया अगर आप इस तरह चलाना शुरू कर दें तो आई थिंक इट विल बी वंडरफुल। लेकिन यही तो मुश्किल है, यही तो समझ नहीं आता कि कौन रीज़न के लिए आया है, कौन सीज़न के लिए आया है, कौन हमेशा के लिए आया है। मुझे लगता है वक्त के साथ साथ ये खुद अनरावल होता है। लेकिन आज आपकी ये बात सुन के मुझे याद आ रहा है समथिंग दैट आई हैड लर्न बैक इन 2023। मैंने बहुत सारे लोगों से शेयर किया था, मैंने एक हार्डकोर लीडरशिप प्रोजेक्ट किया और उस लीडरशिप प्रोग्राम में हमें उन्होंने सिखाया कि इट इज़ 100% पॉसिबल 100% ऑफ द टाइम। यानी बेसिकली दे वर ट्राइंग टू टेक अवे आर एक्सक्यूजेस कि हम बहाने जब बनाते हैं ना कि यार ये चीज़ इसलिए नहीं हुई, इस चीज़ की वजह से नहीं हुई, हम ब्लेम गेम खेलते हैं। लेकिन अब अगर हर 100% हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लें और सिर्फ अपने इनपुट के ऊपर फोकस करें तो क्या ये पॉसिबल है। बट लेट्स सी इट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इज़ दिस इवन गुड एडवाइस? क्या कहेंगी आमना? इट्स 100% पॉसिबल 100% ऑफ द टाइम कि सिर्फ और सिर्फ अपने लेन अपने काम पे फोकस करें और बाकी जो कुछ हो रहा है अपने इर्द गिर्द उससे ज़रा इग्नोर कर दें तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग मी टुडे अगेन। आई थिंक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये साल फिनिश कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस साल पे रिफ्लेक्ट करें हर एंगल से। और जो आपने बात की है कि 100% आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड और ये प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ आती है। अगर आपने अपने लिए कोई टारगेट रखा है, कोई गोल सेटिंग की हुई है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फोकस अपने आप के साथ रखें इंस्टेड कि आप दूसरों को कंपेयर करने लगें। कि जैसे हमारी ने बात की कि हम दूसरों को कंपेयर करके अपने आप को भूलने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो टारगेट है वो हमारे लिए है। उसको चंक डाउन करें, उसको ब्रेक डाउन करें और इसी चीज़ पे फोकस रखें, रीज़न पे फोकस रखें कि मैंने किस रीज़न के लिए गोल सेटिंग रखी है। यस, एज ए ह्यूमन बीइंग इट्स वेरी नेचुरल कि एक पॉइंट आता है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि XYZ पर्सन ने तो यहाँ तक अचीव कर लिया और मैं तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हूँ। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करें कि प्रोग्रेस की जो स्पीड होती है ना वो हर एक के लिए सेम नहीं होती। यूनिवर्सली आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ब्रेक देना पड़ जाता है और ये समझना जरूरी है कि वो ब्रेक आपके अपने फायदे के लिए है। गोल तो आप और जैसे कहते हैं ना आमना, इफ आई में इंटरप्ट के, अगर आप खुद ब्रेक नहीं लेंगे तो फिर बॉडी आपके लिए ब्रेक लेगी और हो सकता है कि वो बहुत ही इनकन्वीनियंट टाइम पे ले। जैसे कि मैं शुरू में बताई थी मेरे साथ होता है, मैं साल के आखिर में छुट्टी लेने का सोचती हूँ लेकिन उस वक्त तक मेरी बॉडी गिव अप कर चुकी होती है, वो नज़ला जुकाम बुखार बीमार, वो कहती है बस अब रुक जाओ। लेकिन अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं हसन अब्बास, हु इज़ ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। हसन, आपके लिए साल 2024 कैसा रहा? थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग मी। और मेरे लिए जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। 2024 का साल बड़े चैलेंजेस रहे और जैसे कि हमने पाकिस्तान में इलेक्शंस थे, इलेक्शंस को कवर किया, उसके बाद जो है वो हुकूमत बनते हुए देखी, उसके बाद जो है वो मैं ट्रैवल करता रहा बाहर, तो बड़े चैलेंजेस रहे और बड़ी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, बड़ी सीखने को मिलती हैं और यकीनन हमें नए आने वाले साल के लिए भी जो है वो अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए और जो चीज़ें गुजर रही हैं उनको हमें पीछे छोड़ देना चाहिए और देखना चाहिए कि हमने माजी में क्या गलतियां की हैं और आगे जाके हम क्या बेहतरी कर सकते हैं, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें आपने देखना है कि भाई क्या क्या चीज़ें, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो है वो हमें बड़ी सारी चीज़ों में ज़रूरत है कि हम अपनी भी इस्लाह करें, लोगों की भी इस्लाह करें और चीज़ों को जो है वो बेहतर और मुनज़्ज़म जो है वो बनाएं। और हम देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है चीज़ें जो हैं उसमें बड़ी जिद्दत भी आती जा रही है और शिद्दत भी आती जा रही है। तो इस गहमा गहमी के दौर में ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि जिद्दत भी आ रही है और शिद्दत भी आ रही है। मैं यहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगी लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। वापस आएंगे तो ज़रा ये बात करेंगे कि कई चीज़ों के हवाले से हमारे जो ख्यालात हैं वो हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत इंटेंस हो, लेकिन अपने इर्द गिर्द हमने बहुत सारी नाइंसाफ़ी भी इस साल देखी। यानी इतने सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज होने के बावजूद हम देखते हैं कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे जेनोसाइड है, जहाँ पे हो सकता है माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है। ये सारी रियलिटीज़ एक साथ कैसे को एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी साल 2024 भी हमसे रुखसत हो रहा है लेकिन पाकिस्तान से पोलियो इराडिकेट नहीं हम कर पा रहे। तो ऐसी बहुत सारी रियलिटीज़ के साथ हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ इट। अच्छा जी, आपको बताते हैं कि
कई लोगों के लिए ये साल खुशियों भरा भी होगा और कई लोगों के लिए आजमाइश है, लेकिन हम क्या चीज़ याद रखते हैं, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे इस साल के एक्सपीरियंसेस हाउ डू दे ट्रांसलेट इनटू बिकमिंग आवर रेजोल्यूशंस। लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। हमारे साथ हुमायूं मौजूद हैं, आमना हैं और हसन हैं, जो कि अपने अपने सालों को रिकैप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिद्दत और जिद्दत दोनों ही इन सालों में देखी गई, बहुत सारी अनॉमलीज़ हमने नोटिस की यहाँ पे। इंसाफ के साथ ना इंसाफ़ी भी है, जुल्म के साथ अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो इन सारी कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज़ के साथ मिलाकर हम एक वर्ल्ड व्यू कैसे बना सकते हैं। अब ना ये सवाल सबसे पहले आपके लिए, हर एक के साथ अच्छे बुरे हालात गुजरे होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन जब हम किसी साल को अच्छा या बुरा मानते हैं तो क्या वो ऐसी चीज़ होती है जो उस एक एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा पावरफुल बना देती है कि हम बाकी एक्सपीरियंसेस को भूल जाते हैं, एंड वी कॉल इट आइदर अ गुड ईयर और अ बैड ईयर? अच्छा, सबसे अहम चीज़ इसमें सिद्रा ये है, जो कि बहुत से लोगों को एक्नॉलेज करने में प्रॉब्लम होती है या वो समझ नहीं पा रहे होते, इसके हमें अपने स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज करना है। हाँ। हमें अपने रफ पैच को एक्नॉलेज करना है कि अच्छा, येस दिस हैज़ हैपेंड विद अस, लेकिन उसकी वजह से हमारा पर्सपेक्टिव और हमारा व्यू क्या हुआ है, दैट इज़ जो कि हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक एक बहुत ही फॉर्मेशन उसकी जो है वो फंक्शनल होती चली जाती है। जैसे कि आपने कहा, कुछ लोगों के लिए बहुत अनप्लेजेंट होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत प्लेजेंट साल होता है। आपको अपने स्ट्रगल्स को डिफाइन करना है कि हाँ, ये हमारे साथ हुआ हम ना है। एक छोटी सी मिसाल देते हैं ना कि अगर जैसे कोई खातून एक्सपेक्ट कर रही हैं एंड शी इज़ ऑन द फैमिली वे, तो इस 9 महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव आए होंगे। द लेबर इटसेल्फ इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटेंस एंड पेनफुल एक्सपीरियंस। लेकिन आस्क एनी न्यू मदर, जो वो बच्चे की पहली दफ़ा आपकी गोद में आने की खुशी होती है, आप वो तमाम तकलीफ़ें, स्ट्रगल्स, अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं। हुमायूं, इसी तरह जब अगर आप वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू अचीव अ गोल, जब वो गोल मिल जाता है तो उसकी खुशी के ही नाम हो जाता है वो पूरा साल। आपके लिए कोई ऐसा एक पावरफुल एक्सपीरियंस जो 2024 में आया हो, दैट यू से कि ओके दिस ईयर आई वाज एबल टू डू दिस? सिद्रा, मुझे आपके सवाल से लगा कि सैड लाइफ चल रही है मेरी। मुझे कुछ इस तरह का समझ नहीं आया, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री मैंने रिसेंटली की थी 2023 में। 23 से शुरू की थी और 24 में तकरीबन ख़त्म हुई थी, तो मेरा एक सेकंड एमफिल था। सो आई वाज रियली ग्लैड कि मेरे क्रेडेंशियल्स में एक और डिग्री ऐड हो गई है। उसमें एक बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट था, आमना और हसन शायद मुझसे एग्री करेंगे, वो था लेसन लर्नड। अगर हम ये सोच लें कि मुझे रिसेंटली एक दोस्त मिला कराची में ही, और उसने मुझे कहा कि मैं एक इदारे में, उन्होंने बहुत मुश्किलों से, बहुत उसका प्रोसीजर होता है, आप जाते हैं, और कहते हैं कि मैं उस तरह खुश नहीं हूँ, हालांकि इट वाज माय ड्रीम। तो मैंने कहा देखो, खुद सोचो कि कैसा रिग्रेट होता है कि अगर तुम ये ना करते, इस प्रोसीजर से ना गुजरते, इसमें आकर जो रिग्रेट है वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है जो तुम ना करके करते। सो अगर हम ये ज़िंदगी में ये सोच लें कि जो पूरे साल में हमारे साथ जो बुरा भी हुआ, जो अच्छा भी हुआ, एवरीथिंग इज़ अ लेसन, और हम उससे बेहतर चीज़ करते हैं। क्यों हम मैच्योर होते जाते हैं ज़िंदगी के हर साल जब भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया होता है और हमें पता होता है कि अब इस स्विच में हाथ नहीं डालना क्योंकि इसमें तो करंट है। अच्छा, कभी कभी तुमने ये नोटिस किया कि छोटी सी गलती कितनी मैग्नीफाई हो जाती है ना, उस वक्त वो बहुत बड़ी लग रही होती है, लेकिन मैंने किसी को साल के आखिर में रिग्रेट करते हुए नहीं देखा। आप पुरानी तस्वीरें देखें, कई सालों में पीपल हैव बिन कैरिंग रियली बैड फैशन ट्रेंड्स। जैसे 80s और 90s की अपनी तस्वीरें लोग देखते हैं, वो छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार अल्लाह के वास्ते ये प्लीज मत दिखाओ। या फिर अर्ली 2000s में एवरी गर्ल हैड दैट पुफ एंड काजल लगा हुआ होता था। वो दिल चाहते हैं वो तस्वीरें कोई छुपा दे। जब चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो जाती है, आप उनको छुपाना चाहते हैं, लेकिन साल के आखिर में कोई रिग्रेट नहीं कर रहा होता कि यार मेरा हेयर कट जो है ना, गलती से स्टाइलिस्ट ने बड़ा गलत काट दिया था। सो व्हाट वुड यू से, अगर हसन यही सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ, वन मेमोरी दैट स्टिक्स आउट फॉर यू इन दिस ईयर, एक चीज़ जो बड़ी पावरफुल हो एंड यू वर एबल टू डू इट? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी साल हो, हमें अपने जो है वो हर साल जो है वो रेजोल्यूशन सेट करने चाहिए। और हम देखते हैं कि हम जिस खास तौर पे माशरे के अंदर रहते हैं, हमें बड़े चैलेंजेस रहते हैं इसी तरह। और अब नया साल आने वाला है तो हमें ये सोचना है कि दुनिया जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो तब्दीली की तरफ जा रही है, और बड़े मुख्तलिफ जो हैं वो दुनिया के अंदर चीज़ें चल रही हैं। टेक्नोलॉजी एकदम से बहुत ज़्यादा
तेज़ होती जा रही है। मैंने 2024 के अंदर ज़्यादा काम करना शुरू किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से रिसर्च करनी शुरू करी, उसको थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा देखना शुरू किया। तो हमें अब अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में और आने वाले सालों के अंदर दुनिया जो है वो एक बिल्कुल नई दुनिया होगी। तो क्या जो लोग हैं वो उसके लिए तैयार हैं या नहीं है, ये एक बड़ा चैलेंज है। लोगों को सोचना चाहिए कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आपने जो है वो अपने आप को अपडेट करना है, आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। क्योंकि अगर आप अब अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे और माजी की चीज़ों के साथ रहेंगे तो यकीनन आप बहुत पीछे रह अच्छा, जाएंगे। जब खास भी तौर मैं पे किसी से हसन ये सवाल करती हूँ ना कि साल 2024 में आपने क्या व्हाट डिड यू अर्न, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बड़ी पावरफुल मेमोरी हो, तो मुझे लगता है लोग इसको ओवर इंटेलेक्चुअलाइज भी करते हैं। मैं अगर आपको सिंपल चीज़ें बताऊँ, मैंने इस दफ़ा फिर कोशिश की कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद आ जाए, नहीं आई, मुझे नहीं पसंद आई। आई ट्राइड दीज थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों में ना अपने कम्फर्ट जोन से निकलने की कोशिश की। फिर इसी तरह मेरे लिए साल 2024 मुझे हमेशा याद रहेगा एज द ईयर जब मैं अपने पहले हज पे गई। तो इस तरह की चीज़ें ना आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा मैंने 1 जनवरी 2024 को अपना पॉडकास्ट शुरू किया था। सो आई मीन थिंग्स लाइक दैट, एक कोई प्रोजेक्ट बना लेना। कई चीज़ें तो ये होंगी कि अचानक से आपके पास आएंगी। मैं पहली दफ़ा अगर आप किसी मुल्क गए हैं तो वो याद रखेंगे। कोई और अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, घर में कोई चीज़ ट्राई की हो, प्लीज़ कलेक्ट दीज एक्सपीरियंसेस एज दे अच्छा, विल मैं एनरिच योर आपको लाइफ। सतरा बताऊं, हाँ मैंने भी जी। इत्तेफाक से 2024 के अंदर जो है आई स्टार्टेड पॉडकास्ट, और मैंने भी जो है वो पॉडकास्ट शुरू किए। हाँ, आई ट्रैवल टू इटली और मुझे बड़ा शौक था रोम देखने का, और तो ये मिलान गया बताएं ना मैं, आप। आई मीन वेनिस गया। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचना शुरू किया, आप रियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएं। एक कॉलर रियल हमारे साथ है, उनसे ज़रा बात कर ले, फिर मैं वापस आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक राशिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक अभी ठाक। आप शुरू बताइए में साल 2024 में आपने क्या किया? जी क्या किया वो मैं बताता हूँ। पहले तो ये है कि कमाल है और सलूट है आपको माशाल्लाह। अभी आप बता रही थी कि मैं कुछ बीमार हो गई, तो मैं ये सोच रहा था कि इवेंचुअली आप बीमार होंगी, क्योंकि ये तो सिद्रा इकबाल लगता है किसी मशीन का नाम है। 24/7 इज इक्वल टू सिद्रा इकबाल। वो एक बड़ी प्रो मैक्स मॉडल, और माशाल्लाह अल्लाह नजरबाज से बचाए आप, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए एक आइडियल है। अल्लाह ताला सलामत रखे। वैसे मैं सेंस ऑफ ह्यूमर में बात कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आपकी एक्टिविटी इतना एक्टिव, अल्लाह ताला सबको करे। थैंक यू सो मच राशिद साहब। बस वो कहते हैं ना, आज सुबह भी अम्मी मुझे डांट रही थी कि तुम ख्याल नहीं रखती हो अपना, छोटी छोटी चीज़ों में वाकई करना चाहिए। समटाइम्स मैं भी बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर लेती हूँ। आई थिंक मैं 2025 के लिए अगर अपनी रेजोल्यूशन बनाऊंगी ना, तो आई विल से कि मे बी आई नीड टू डू अ लिटिल लेस, यानी जितनी चीज़ें मैं कर रही हूँ ना उससे थोड़ा सा गियर मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। एनीवे, आप बताइए साल 2024 कैसा रहा आपके लिए? मेरा बहुत अच्छा रहा। इसमें सिद्रा मैं अपने आप को बड़ा शिफ्ट किया कि देखें, और उसमें मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। अपनी ना इंसान को अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा बिल्डअप करना चाहिए। हमें अपनी पर्सनालिटी को रेनोवेट करना चाहिए। हम लोगों की जो तोड़ फोड़ है ना उस पर तवज्जो देने की बजाय थोड़ा अपने ऊपर फोकस करें, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट निकले। अभी आप एक सवाल भी कर रही थी कि हम बुराई की तरफ इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं या अच्छाई की तरफ क्यों नहीं जाते। वजह यह है कि बुराई और अच्छाई में फर्क ये है कि बुराई डाउन स्ट्रीम की तरफ है और अच्छाई अप स्ट्रीम की तरफ है। अप स्ट्रीम पे चढ़ना जरा मुश्किल होता है और वो फिर आपको अप कर देती है, आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। डाउन चूंकि डाउन होते हैं तो इसलिए इंसान जल्दी गिरता है और गिरावट की तरफ जाता है। वो ग्रेविटी खुद ही खींच के ले जाती है उस तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा फोकस हमें अपने आप पे करना चाहिए, दूसरों पे फोकस को हटा के अपने आप पे करें। कितनी प्यारी बात की आपने राशिद साहब कि हमें ना अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा, जैसे अपनी फाइन ट्यूनिंग होती है ना, कंडीशनिंग, कि आपका दिल कभी आपको एविडेंस दे रहा हो ना कि यार ये सिचुएशन में ये कितनी गलत चीज़ हो रही है, आप उसी वक्त अपने आप को चेक करें और कहें कि यार इधर की मौजूद 3 अच्छी चीज़ों की तरफ मैं नज़र डालूंगा। दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट माई डे। मैं अभी हुमायूं को भी ये बता रही थी, वो ऑल्सो डज अ मॉर्निंग शो, कि जो मॉर्निंग शो है ना वो मेरा मेंटल जिम है।
कि जब हम यहाँ पे आते हैं ना, इतने लोगों से बात करते हैं, इतने मौज़ूआत पे बात करते हैं, तो ज़रा ये जो पुर्जा है ना, ये चलता रहता है। अच्छा जी, हम जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे, दे वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम साल को रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस साल में ये भी बड़ा अहम है कि हम ये थोड़ा सा पॉन्डर करें, थोड़ा सा जानें कि आने वाले साल को इस साल की लर्निंग से शेप कैसे करना है। जिस तरह हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, मेरे ख्याल में आने वाले साल के लिए एक नॉट टू डू लिस्ट भी होनी चाहिए। आमना, दिस वन आई वांट टू ब्रिंग टू यू, क्योंकि कई दफ़ा कई लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि यार एक और गोल, एक और साल गुजर गया लेकिन हम उस गोल को मीट नहीं कर पाए, एंड इट काइंड ऑफ टेक्स देम डाउन। इसी तरह हमने साल की कुछ चीज़ों में, जैसे अभी हुमायूं भी बात कर रहे थे कि लेसन्स ये लर्न किए होंगे कि यार ये जो फलाना मेरा एटीट्यूड है ना, ये मुझे पीछे रोकता है, आई वॉन्ट टू चेंज दैट। सो व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू वांट टू स्टॉप डूइंग इन 2025? हमारे व्यूअर्स ये कैसे डिसाइड करें कि ये सर्टन माइंडसेट, ये एटीट्यूड, ये हैबिट, इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम? ओके, एक कॉन्सेप्ट इल्यूजन ऑफ हैप्पी एंडिंग्स हमें चेंज करना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा परफेक्ट हैप्पी एंडिंग्स हर एक के लिए हो। एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट परफेक्शनिज्म इज ओवररेटेड। हम हर चीज़ में अपनी ज़िंदगी के लिए परफेक्शनिज्म ढूंढ रहे होते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। ज़रूरी क्या है सिद्रा कि वी नीड टू फाइंड ग्रेस, we need to be self compassion towards ourselves, as you said कि not to do list एक हमें बनानी चाहिए ना, कि हमें हर चीज़ सर पे सवार नहीं करनी, हमें तेज़ी में नहीं भागना, हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना। not to do list एक बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों को देख के उनकी ज़िंदगी को आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं कि उसकी ज़िंदगी तो इतनी परफेक्ट है, मेरी ज़िंदगी में क्या कमी रह गई है, और वो हमें एक डाउनवर्ड स्पाइरल में लेके चली जाती है। सो दिस इज़ समथिंग विच आई बिलीव, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ लर्निंग टेक अवे फॉर मी इस साल के लिए, कि परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है। यू डू व्हाट यू कैन डू इन द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, और अपने जो आपके ज़राए, जो वसाइल और जो आपके कंट्रोल में है, उसको अपने हाथ में रखते हुए आप आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी के लर्निंग टेकअवेज अपने लिए खुद उसमें से निकालें। ग्रैटिट्यूड मोमेंट, उस मोमेंट में रहें आप। हाँ, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेल सेड। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा इकबाल साहब, अकरम कुरैशी एबटाबाद से। क्या हाल चाल है अकरम साहब आपके? और पहले तो ये बताएं, सर्दी कितनी है एबटाबाद में? सिद्रा इकबाल साहब, सर्दी तो खुश्क बहुत ज्यादा है, उसने बीमार भी कर दिया, अभी तक कान भी सही नहीं हो रहे, तबीयत भी ठीक नहीं है खुश्क सर्दी की वजह से। आपकी नजर इजाजत हो तो एक छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ, इजाजत आपकी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। फलस्तीन गया, लेबनान गया, सुबह हुई तो शाम गया, दुनिया के इमाम थे मुस्लिम, दुनिया से नाम गया, निशान गया। सिद्रा इकबाल साहब, अब आपने जो ये किया, इसमें 3 चीजें जरूरी है, मेहनत, दयानत और सब्र। अगर हमारी लीडरशिप में ये पैदा हो जाए तो कोई बात नहीं है कि हम 5 साल नहीं 1 साल में भी मंजिल पा सकते हैं। सही। शर्त ये है कि मेहनत भी करें, दयानत भी करें, जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर थी, मेहनत भी थी, दयानत भी थी, और ये वो चीज है। और दूसरी बात, जो हमारे अदारे हैं उनसे मैं गुजारिश यही करूंगा आपके तहत, इन्हें 5 साल पूरे करने पे हर तरह का तावन करे, अवाम भी करे और अदारे भी करे, ताकि कम से कम ये कुछ कर सके, न कर सके तो इनसे तो जान छूटते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब आपकी। एक तो ये पॉलिटिकल जो हमारा एक्यूमेन है ना पूरी कौम का, इस वक्त यकीनन हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाए, इंतशार कम से कम हो। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हुमायूं, यही सवाल अगर आपसे करूँ, वी नीड टू स्टॉप डूइंग अ सर्टन फ्यू थिंग्स। जो हम अभी तुमने लेसन की बात की ना, हम कई लेसन्स पूरे नहीं कर पा रहे, वी आर इन द सेम माइंडसेट, हम वही इनपुट कर रहे हैं, वही एटीट्यूड्स रख रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। व्हाट इज इट दैट यू वुड वांट टू स्टॉप डूइंग इन 2025? वंडरफुल क्वेश्चन सिद्रा, आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन एक्चुअली। अगर मैं थोड़ा सा बात को इस तरह लेकर चलूँ कि मैं बहुत ज़ोर से कहना चाह रहा हूँ कि एनर्जीज़, हमें अपनी एनर्जीज को कहाँ पर यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम इस बार मैंने जो इरादा किया, शायद उससे आपको समझ आ जाए, मैंने ये इरादा किया है कि मैं उस दिन मैंने सबको सिखाना है, आई वॉन्ट टू मेक अदर पीपल लर्न, पर उस दिन जिस दिन मुझे लगेगा मैं परफेक्ट हो गया, मैंने अपने आप को ठीक कर लिया है। सो अपनी एनर्जीज को हमने रिजर्व रखना है।
हम क्या करते हैं कि जैसे कि आज मैंने बड़ी खूबसूरत एक बात नोटिस की और मैंने कहा ये मैं आज शो में ज़रूर करूँगा। वो ये थी कि मैं गुजर रहा था किसी रोड से और मैंने कहा यार ये गवर्नमेंट रोड क्यों नहीं ठीक करती है। तो उन्होंने कहा हाँ बड़े खड्डे, और फिर मैंने बाएं जाने देखा तो बड़ी बिल्डिंग थी। तो मैंने कहा ये बिल्डिंग वाले इस रोड को ठीक कर सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है तो रोड तो ठीक कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी एक जुमला सुनने को मिला, वो जुमला इज़ एवरीथिंग। उन्होंने कहा हम अपने घर के बाहर से कूड़ा नहीं उठाते तो हम रोड क्या ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने आप को ठीक करना है, अपनी एनर्जीज को रिजर्व रखना है, आपने अपनी एनर्जीज को अपने पे लगाना है ताकि आप अपने आप को बेहतर कर सकें। जिस दिन आप बेहतर होते हैं, आप देखते हैं कि एनवायरनमेंट में एक चीज़ बेहतर हो गई, फिर आपको देखकर दूसरे लोग बेहतर होते हैं। जैसे मैं सिद्रा से पहले भी कह रहा था कि सिद्रा आप बहुत मैं ऑफ द रिकॉर्ड को कह रहा था, मैंने कहा आप बहुत कम पोस्ट करती हैं, आप ज़्यादा पोस्ट करें। आप खुद सोचें, एक ड्राइंग रूम सिटी से, मतलब मॉर्निंग शो मैं खुद करता हूँ, मतलब फ्रॉम वेरी डिफरेंट एंड प्रिविलेज घर से मैं आता हूँ। मैं अगर आपको देखकर सीख रहा हूँ तो यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे सीखना चाहेंगे। सो आप खुद मिसाल बन जाए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। ही डिडंट पुश एनीबडी टू डू एनीथिंग, बट अब आज उनकी पर्सनैलिटी, आज वो है नहीं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को हम देखकर, उनकी पर्सनैलिटी से बहुत सारी चीज़ें हम आज भी अमल करते हैं सुन्नत पर। सो आई थिंक you need to reserve your energies for yourself first of all, change yourself, लोग आपको देखकर ही तब्दील हो जाएंगे। Absolutely, I think जहाँ मैं बात करी थी ना कि कुछ चीज़ें अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दें। मैं आपको बताऊँ, जब मैंने 1 जनवरी को अपना पॉडकास्ट शुरू किया और हसन भी शेयर कर रहे थे कि उन्होंने भी किया, I was thinking about my podcast forever. मैं कोई 3 महीने 3 साल अच्छा ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, then I finally decided to get out of my way, because मेरी कोच ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि perfectionists never get anything done. जब आप perfectionism में फंस कर रह जाते हैं ना, perfectionism gives rise to procrastination, कि जब चीज़ें perfect होती ही नहीं है तो फिर आप वो चीज़ों की शुरुआत नहीं करते, जब वो शुरुआत नहीं करते तो वो इख्तिताम पे भी नहीं पहुंचती और कोई प्रोजेक्ट कभी रियल हो ही नहीं पाता। It never gets translated into reality. So it is so important to get out of your way, and I think if there is one thing that you can remember कि इस साल वो ये ज़रूर करें कि अपने आप जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं ना, बस उसकी शुरुआत कर लें, and don't wait for the perfect opportunity. आमना ये करने के लिए कुछ और टिप्स दीजिए। A lot of people are getting stuck in their own way. बल्कि हसन is back with us. हसन, आपसे पूछूंगी कि when you started your podcast, did you also decide to get out of your way? बड़ी ज़बरदस्त बात करी आपने सिद्रा, आपकी बात को मैं सुन रहा था, वो परफेक्शनिस्ट वाली जो आपने बात करी, हाँ। तो मैंने भी जो है ये चीज़ बड़ी फेस करी, और मुझे लगता है जो ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ जो है वो शोबा सहाफ़त से हो या मीडिया से हो, वो ज़्यादा शायद हम लोग काम कर करके जो है हमें बड़ी आदत पड़ गई है, क्योंकि कैमरामैन हमारे साथ होते हैं, मेकअप वाले साथ होते हैं, प्रोड्यूसर साथ होते हैं, तो हमें हर चीज़ बड़ी परफेक्ट चाहिए होती है। लेकिन जब आप खुद सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपको यकीनन बड़े चैलेंजेस होते हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं, और जब तक आप किसी परफेक्ट चीज़ के पीछे लगे रहते हैं ना तो आप उसको कर नहीं पाते। बट पहले आपने उसको शुरू करना है और कोशिश ये करनी है कि आप कुछ भी करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें परफेक्ट होती होती चली जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई ये आपको फोकस करना चाहिए अपनी चीज़ों के ऊपर, और नए नए चैलेंजेस को जो है वो आपने फेस करने के लिए आप तैयार रहें और कोशिश करें कि यार अब जो है मैंने कुछ नया करना है, बेहतर करना है, और बड़े इजी वे के अंदर करना है। एट टाइम्स हम अपने लिए खुद ही जो है वो ऐसे बैरियर्स क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर जो हमें ही आगे नहीं बढ़ना देता। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमारे जहन के अंदर जो दीवारें हैं उनको हम गिराएं, और बाकी जो है उसके बाद तमाम तर चीज़ें काम करना शुरू करें तो यकीनन उसमें कामयाबी भी होगी। और मैं तो चाहता हूँ 2025 के अंदर ख़ास तौर पे इंसान को जो सबसे बेहतर चीज़ सीखनी चाहिए वो सबसे अच्छा काम अपने काम से काम। हमारे साथ जो है वो ये बड़ा मसला है कि हम अपने काम से काम नहीं रखते और हम देखते रहते हैं कि भाई दूसरों की जिंदगियों में क्या चल रहा है। Absolutely. और इसी चीज़ को क्योंकि फाइनल फ्यू मिनट्स ऑफ द शो हैं, आमना, वन मैसेज दैट यू वुड लाइक पीपल टू बी विद फॉर द ईयर 2025, उनके लिए आपका पैगाम? आई बिलीव मैं यही पैगाम दूंगी कि प्लीज़ परफेक्शनिज्म के पीछे भागना छोड़ दें। आइडियलाइज यस ज़रूर करें, लेकिन सी व्हाट यू हैव ऑन योर प्लेट। हम अपने प्लेट्स को फिलअप करते रहते हैं आइडियाज़ के साथ, रेजोल्यूशंस के साथ, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम सोचते हैं कि हमें शुरू कहाँ से करना है और हम ये करेंगे कैसे। एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से,
प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट फॉर सपोर्ट। ये साल मैं अगर एक छोटी सी बात कर लूँ, पर्सनली एंड प्रोफेशनली ये साल मेरे लिए एंड इमोशनली बहुत चैलेंजिंग रहा, बीइंग अ मदर एंड ट्राइंग टू मेक पाथ ऑफ माय करियर एज वेल। हर तरह के चैलेंजेस मैंने फेस किए, बट द वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस जर्नी एंड फ्रॉम दिस ईयर इज दैट कि देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर सपोर्ट। बात क्या आती है वही, हर चीज मैं परफेक्ट चाह रही थी, परफेक्ट हो नहीं सकता था, एंड देन आई रीच्ड आउट टू पीपल जिन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया, एंड हियर आई एम टुडे टॉकिंग एट योर शो। सो हमें जिंदगी को आसान बनाना चाहिए और हमें अपने गोल्स भी थैंक यू सो मच फॉर दैट। आमना, वेरी क्विकली हुमायूं, योर मैसेज फॉर 2025। छोटा सा मैसेज है, हर चीज़ के लिए तालियां, व्यूज़ और टैप एट द बैक नहीं चाहिए होती, कुछ चीज़ें अपने लिए करें। इस साल वो चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती है। आई थिंक दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एडवाइस। थैंक यू सो मच हुमायूं, आमना एंड हसन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल हमारा न्यू ईयर स्पेशल ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इट विल हैव अ लॉट ऑफ फन थिंग्स फॉर यू, एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।